तो देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। पहली बड़ी खबर में इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं और इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत और बड़ा तोहफा मिल गया है। जी हां, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। इससे उन्हें मिलने वाले वेतन में जोरदार वृद्धि देखी जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी की अध्यक्षता भी हुई कैबिनेट मीटिंग में तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना को भी 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से दिसंबर तक फ्री राशन का फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा रेलवे को भी बड़ी सौगात दी गई है। कैबिनेट ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन जिनमें नई दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी मुंबई शामिल हैं के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है और इसमें अगले 3 महीने में लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। और स्टेशन डेवलपमेंट को लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और ये भी 3 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का हो जो देश की राजधानी है, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हो, या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, इनके रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने सुना। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इनकी ओर से प्रेस वार्ता की गई, साथ ही जानकारी दी गई कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं। करण खुराना मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हैं, उनसे हम जानेंगे कि मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कुछ खास रहा है। करण, क्या कुछ खास रहा बैठक में और कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए? देखिए, कोरोना के बाद जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और उसके बाद फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, इस बीच जो है ये कैबिनेट की बैठक की गई है जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव समेत कई केंद्रीय मंत्री जो है मौजूद थे। बैठक के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो 3 जो है बड़े फैसले लिए गए और तीनों ही जो फैसले है वो बेहद ही अहम है, क्योंकि जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन आ रहा है वो अपने आप में अहम है। एक तो पहला फैसला जो सबसे पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि गरीबों के लिए बेहद ही बड़ा फैसला है, क्योंकि जो गेहूं मुफ्त में दिया जा रहा था, फ्री राशन दिया जा रहा था, उस स्कीम को जो है 3 महीने के लिए जो है और बढ़ा दिया गया है। आपको बता दूं, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी लॉकडाउन के दौरान, जब कोरोना पर था तब मोदी सरकार की तरफ से ये योजना चलाई गई थी गरीबों को, ताकि मुफ्त राशन जो है वो मिल सके। वो योजना जो है जब लॉकडाउन के समय चलाई गई थी उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया। उसके बाद जो है अब ये 3 महीने के लिए और जो है योजना बढ़ा दी, यानी कि अब हर व्यक्ति को जो है 5 किलो चावल और गेहूं जो है वो मिल सकेगा हर महीने। तो कहीं ना कहीं गरीबों को, जिस तरीके से महंगाई भी बढ़ रही है, उस सीधा गरीबों को जो है इस योजना से फायदा मिलेगा। और साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को, क्योंकि कर्मचारियों का हर समय जो है आने वाले जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है डीए जो है वो बढ़ाया जाता है, तो महंगाई भत्ते में 4% की है बढ़ोतरी की गई है। और करण, चूंकि देखिए 3 महीने फ्री राशन मिलेगा, जाहिर है गरीबों को फायदा होगा, करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा, लेकिन जहां जहां चुनाव होने हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा। जी बिल्कुल, सीधा चुनाव पर बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि जब जब मोदी सरकार कोई भी कदम उठाती है तो इसका जो है चुनाव को भी ध्यान में जो है रखा जाता है, क्योंकि जब ये शुरुआत की गई थी इस तरह की स्कीम की, तो कहीं ना कहीं चुनावों में मोदी सरकार को सीधा जो है बेनिफिट मिला था। और सीधा पोस्टर भी जब यूपी इलेक्शन में हमने देखे थे कि इस तरीके से जब यूपी का चुनाव हुआ तो जगह जगह जो है पोस्टर लगाए गए थे फ्री राशन योजना के, तो सीधा जो है मोदी सरकार को इससे जो है वोट भी हासिल होते हैं और गरीबों का बड़ा तबका जो है
कहीं ना कहीं जो है वोट जो है वो मोदी सरकार को देता है, तो सीधा फायदा जरूर पहुंचेगा। तभी जो है इस तरह की स्कीम जो है कहीं ना कहीं इसको बढ़ाया गया, क्योंकि ये स्कीम पहले कुछ समय के लिए चलाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से स्कीम को जो है बढ़ाया जा रहा है, इससे फायदा तो चुनाव में भी मिलेगा और साथ ही गरीबों को भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया करण, ये पूरी जानकारी आपने दी। मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला है, साथ ही गरीबों को लेकर भी बड़ा